नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने अपना खजाना सौंप दिया है अमेरिका को। जी हाँ, लेकिन इससे भारत को फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो भारत को इससे प्रॉफिट आएगा। दूसरी बात, भारत को इसका खर्चा बचेगा, इसको रखने का, इसको एक तरीके से इसका सुरक्षित करने का। यानी कि इससे भारत को प्रॉफिट तो होगा ही, साथ ही इससे भारत का खर्चा भी बचेगा। यानी कि दो तरफा भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है। और जो मेरी वीडियो को शुरुआत से देखते हैं वो सब अब तक समझ भी गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन अगर नहीं समझे तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो चल दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। तो दोस्तों, होता क्या है, हर देश के पास एक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता है। ये किस चीज़ के काम आता है भाई? एक तो युद्ध का समय हो, या फिर कोई आपातकाल का समय हो, या फिर जिस देश से तेल आ रहा हो वहां पर युद्ध का समय हो, तो देश के अंदर ऑयल की जो सप्लाई है, एक तो वो बात इतनी होती है। दूसरी बात, मान लीजिए हमारा देश कोई युद्ध लड़ रहा है, हमारे देश के पास ऑयल रिजर्व है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम एक तरीके से अपनी जो सेना है वो भी तो तेल का इस्तेमाल करती है। उनके फाइटर जेट्स होते हैं, इसके अलावा उनके टैंक होते हैं, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल होते हैं, या दूसरी तरह की जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करने वाले जो व्हीकल होते हैं, उनको भी यानी युद्ध लड़ने के लिए भी तेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है। और कभी भी भारत को इसकी सप्लाई ना रुके, ये भारतीय सरकार को हमेशा इंश्योर करके रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, भारत का अगर युद्ध होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के कई अरब देशों के साथ भी लिंक्स हैं। तो क्या पता आने वाले समय में कुछ ऐसा युद्ध हो और ये देश पाकिस्तान की साइड ले और भारत को ये कहें कि आप पीछे हटे या फिर हम आपको तेल देना बंद कर दें। कुछ ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे में भारत संकट में ना पड़े, ऐसी सिचुएशन में भारत ना फंसे, तो ऐसे भारत को मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑयल रिजर्व, इमरजेंसी ऑयल रिजर्व। लेकिन भारत का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बहुत ही छोटा है, करीबन 1 से 1.5 महीने का ही एक तरीके से ऑयल रिजर्व हमारे पास है। यानी कि अगर भारत को सप्लाई यानी बंद हो जाए ऑयल की, तो 1 से 1.5 महीने ही वो चल पाएगा। जबकि अमेरिका के पास 2 से 3 सालों का होता है, चीन के पास 6 से 7 महीने का है, कई लोग कहते हैं कि 1 साल का भी है। लेकिन भारत का बहुत ही छोटा है। ऐसे में भारत को जरूरत थी एक ऐसे ऑयल रिजर्व की जहां पर वो ऑयल रिजर्व हमारा सुरक्षित भी हो, और दूसरी बात वहां से हमें सस्ता भी पड़े। ये भी हमें दोनों चीज़ों इंश्योर करना था। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में इस समय ऑयल के प्राइस बहुत ही कम चल रहे हैं, और वहाँ पर शैलो ऑयल है। दूसरी बात, वहाँ पर बहुत सारे जो गुफाएं होती हैं ऑयल की, जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ होती हैं, वो खाली थी। तो भारत ने मतलब कि करीबन 3 से 4 महीनों से बात चल रही थी, और आखिरकार कल ये बात फाइनल हो गई है। भारत ने एमओयू साइन कर लिया है अमेरिका के साथ। भारत अमेरिका से ही सस्ता ऑयल खरीद कर, क्योंकि इस समय ऑयल के प्राइस बहुत कम है, तो अमेरिका से ही तेल खरीद कर अमेरिका के ही जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है उनमें ही रख लेगा। और मान लीजिए आने वाले समय में ऑयल के प्राइस या तो हाई जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगे हो जाते हैं, या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो अमेरिका एक सुरक्षित देश है। अमेरिका की सेना बहुत बड़ी है, यानी कि भारत को कभी भी ऑयल की सप्लाई नहीं रुकेगी। तो यानी कि भारत ने एक तीर से 2 निशाने मार लिए। एक तो सस्ता ऑयल ले लिया, दूसरी जगह उससे एक ऐसी जगह रख दिया है जो बहुत ही सुरक्षित है। और दूसरी बात, भारत को इससे प्रॉफिट कैसे होगा? मान लीजिए तेल के जो दाम है आने वाले समय में 50, 60, $70 पर बैरल चले जाते हैं, तो ऐसे समय में भारत अमेरिका से जो हमने 30-35 बैरल पर डॉलर के हिसाब से खरीद कर रखा हुआ है, उसे एक तरीके से मंगवा लेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर ऑयल के प्राइस कभी आगे या फिर ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो अमेरिका की सेना इतनी बड़ी है, इतनी मजबूत है कि अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेता। तो यानी कि अमेरिका से हमें ऑयल की सप्लाई किसी भी सिचुएशन में लगभग जारी रहेगी, और अमेरिका के टैंकरों पर कोई हमला करने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। यानी कि भारत ने एक अच्छी चीज़ यहाँ पर कर ली है। दूसरी बात इससे ये होगी कि भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जो अविश्वास की खाई है वो भी पाट दी जाएगी, और दोनों देशों के बीच जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर भारतीय लोग इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका जिस हिसाब से भारत के प्रति गुडविल दिखा रहा है, तो इससे आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ये स्मार्ट डिसीजन लेते हुए एक और खर्चा बचा लिया है, वरना इसमें भी हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे ही पानी की तरह बह जाते। कैसे? कि हमें खुद अगर ऑयल रिजर्व बनाने पड़ते तो वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते भारत को। जी हाँ, क्योंकि ऑयल रिजर्व बनाना कोई आसान बात नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गड्ढा खोद दिया उसमें तेल दबा दिया। जी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। इनकी सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, भारत को इनकी सिक्योरिटी करनी पड़ती, सेना का खर्चा भी पड़ता है। यानी कि भारत ने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बचा ली है, वरना जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हमें ऑयल रिजर्व को भी सेव करना पड़ता है, हमें अपने एसेट वहाँ भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेना का वो सही नहीं हो पाता। यानी कि भारत ने ओवरऑल 4-5 खर्चे यहाँ पर बचा लिए और बिलियंस ऑफ डॉलर बचा लिए, और अमेरिका ने भारत की इसमें मदद की है। तो अमेरिका की इस मदद को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।